और आइए प्रातःकाल जो अपना विषय चला था उसी विषय को पुनः दोहराते हुए इस और तरफ आ जाओ सभी लोग सामने। बहुत ही सरल भाषा में भाई लोग फैन बंद कर दीजिए। पंखा बंद कर देते, इधर ही थोड़ा सा पीछे सामने। भी जो कुर्सियों पर बैठे आगे आ जाए, कुर्सी हाँ, आगे भी है। 8:30 बजे हैं, बहुत शांति से 45 मिनट 50 मिनट जैसा भी भैया का बढ़िया पर्चे ये सभी के पास हैं ही वैसे, और एक किसी को चाहिए हो तो यहाँ से ले लें। और इसमें आई गई, फिर भी किसी को दूर से देखने में पास में देखना हो तो रख सकते हैं। उपयोग को थोड़ा सा आधा पौन घंटे आप जरा उपयोग स्थिर रखें, फिर रात को आपको बड़ी आराम से फिर सोइए, फिर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। आइए बहुत सुंदर शांति से। और इसके बाद थोड़ा सा कार्यक्रम भी अपना होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह आदि देख लेते हैं अपन। हेलो, सावधान। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। प्रातःकाल हमने 4 शब्दों के माध्यम से चर्चा की थी। समय, समयसार, परसमय और स्वय समय। चार शब्दों के माध्यम से। समय का मतलब है द्रव्य गुण पर्याय वाली आत्मा, और पर्याय में भी कौन सी पर्याय लेना है? मात्र ज्ञान। चेतन को है उपयोग रूप, उपयोगो लक्षणम, ऐसा जीव लेना है। समय सार में पर्याय और गुणभेद को गौण करके जो अभेद वस्तु है वो समय सार है। बराबर? अभेद वस्तु वो समय सार है। पर समय मतलब तो पीछे वाला ऑन हो गया। हो गया। अब इस तरफ आ जाओ, सब सामने देखने में आ जाइए। इस तरफ सभी लोग। चेयर भी पीछे ले लें आप, चेयर भी यहाँ पे आ जाएंगी पीछे ही। हाँ, सभा सभा जैसी लगे ना। बहुत बढ़िया। सभी लोग उपयोग को सावधान करेंगे। समय मतलब द्रव्य गुण पर्याय वाली जीव वस्तु। बराबर? समय सार मतलब
पर्याय और गुण भेद उनको गौण कर दिया, अभेद वस्तु। चिंता नहीं करना, सब दृष्टांत दे के बताएंगे, प्रयोजन की सिद्धि भी करेंगे। पर समय मतलब अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, ये जो पर्याय चल रही हैं इनको कहते हैं पर समय। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इसको कहते हैं स्वय समय। ये सुबह की अपनी चर्चा है, बराबर। देखो ये जो जैसे अभी नंदीश्वर की चर्चा चल रही थी, तो सर्वज्ञ भगवान ने केवल ज्ञान में जाना, दिव्य ध्वनि में आया, वैसा स्वरूप है। ऐसे ये द्रवगुण पर्याय का स्वरूप भी सर्वज्ञ भगवान ने केवल ज्ञान में जाना है और दिव्य ध्वनि में आया है। आत्मा रूपी है या अरूपी? आत्मा रूपी है या अरूपी? अरूपी है। तो आंखों से कानों से तो होगा नहीं। अभी बताया था आगम चक्षु साहू, आपकी आंखें यदि आगम बनेंगी तो आप साधु बनेंगे, सम्यक दृष्टि बनेंगे, धर्मात्मा बनेंगे। और यदि आपकी आंखें आगम नहीं बनेंगी तो अज्ञानता है। क्या अज्ञानता है वो बता रहे थे कि ये जो तत्व की चर्चा है, जैन धर्म की चर्चा है, भेद विज्ञान की चर्चा है, नोट कर लेना, ये पूरी दुनिया से उल्टी चर्चा है। कैसी है? एकदम पूरी उल्टी चर्चा, भाव से विपरीत आपको बहना है। जैसे पूरी दुनिया कह रही है कि हम सब मनुष्य हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, और जिनवाणी कह रही है आप तो आत्मा हो। पूरी दुनिया कह रही है आप पापी हो, पामर हो, क्रोधी, मानी, लोभी हो, और जिनवाणी कह रही है तुम तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हो। उल्टी नहीं है? पूरी दुनिया कह रही है तुम 24 घंटे काम भोग बंधन कर रहे हो, और जिनवाणी बोल रही है तुम तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हो। अब बोलो है कि नहीं उल्टी? अरे है या नहीं? आज कितने लोगों ने एक आसन किया था? हाथ खड़े करें। सुशील जी, दोनों टाइम खाया था? हैं? 1.5 टाइम नोट किया जाए मिलॉर्ड। गलती समझ में आ रही है? मैं जीव हूं और मैंने खाया और मैंने उपवास किया, गलती हो रही है? पूरी उल्टी चर्चा है। तो आपने भोजन किया था या भोजन करने के सिर्फ विकल्प किए थे? आज फंस गए सुशील जी। सामने आइए, सामने आइए, चेयर ले लो आप। नहीं, आजकल चुनाव का मौसम में कोई भी ले जाएगा। सुनने जरा, बहुत मार्मिक बातें हैं। क्या बात कर रहे हैं? जो चर्चा है ये पूरी भाव से उल्टी चर्चा है, उल्टी चर्चा। हम लोग भोजन करते हैं या भोजन करने के मात्र विकल्प करते हैं? बोलिए। अरे हम जीव हैं, हम विकल्प भी नहीं करते। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है? अब ये पूरी उल्टी चर्चा नहीं है? अब देखो, जिनवाणी में भी एक ने कहता है मनुष्य हो, एक ने कहता है रागी हो, एक ने कहता है इनके कर्ता हो। जिनवाणी में लिखा है, गड़बड़ है। और हम सब कौन है? शरीर या समय? सुबह वाले बोलेंगे शरीर है कि समय है या समय सार है? जोर से बोलो। समय सार। तो हम सब समय सार हैं। समय सार क्या करता है? समय सार क्या करता है? नोट करिए, जानता भी नहीं है। सुबह बताया था। अब पूरी नहीं है, उल्टी चर्चा, एकदम पूरी उल्टी चर्चा है। अब समझना पड़ेगा, है? छह द्रव्यों में कौन सा द्रव्य जानता है? बोलो भैया।
जीव द्रव्य जानता है। पक्का? अरे पक्का कि कच्चा? पक्का। अब द्रव्य में तीन चीज हैं, द्रव्य, ज्ञान गुण और पर्याय। तो कौन जानता है? द्रव्य जानता है कि ज्ञान गुण जानता है? बोलिए, नोट करिए, न द्रव्य जानता न ज्ञान गुण जानता, जानना होता है पर्याय में। क्या कहा केशव जी? उत्तर मिल गया। तो कौन जानता है? जब 6 द्रव्य में डिवाइडेशन करेंगे तो जीव द्रव्य जानता है। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? और जब अंदर जाएंगे द्रव्य गुण पर्याय में तो जानना क्रिया कहाँ होती है? पर्याय में। पक्का हुआ इतना? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बता रहे हैं, चिंता नहीं करो, सारे प्रश्न हमें पता है, पहले से ही पता है, सबके उत्तर आएंगे। आप बाहर से आए, हमने आपसे पूछा, आपने उनको देखा। प्रश्न क्या पूछा? अभी दृष्टांत में ही समझना। आपने उनको देखा तो आप बोले हाँ देखा, मैंने देखा। क्या बोलोगे? मैंने देखा। अब एग्जाम्पल सुनना। मैंने देखा, तो मैंने देखा, तो मैंने में तो बाल भी है, नाक भी है। किसने देखा? अरे एग्जाम्पल है अभी। किसने देखा? बाल ने देखा कि नाक ने देखा? आंख ने। वो एक अंश है, शरीर का एक अंग है। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय वाली जीव वस्तु जानना वो पर्याय रूप एक अंश है। पक्का हुआ? पक्का हुआ सबको? देखो ये पढ़ाई तो है, और जो 8 दिन रुकेगा वो इसको पूरा समझेगा। और जैनिज्म थिंकर पे तो पूरा तीनों टाइम का कार्यक्रम आ ही रहा है। कभी चले भी जाओ तो आप अपने मोबाइल पर आप सुन सकते हो। तो चर्चा तो है, पूरी समझना पड़ेगी। नोट करिए, जिनवाणी का क्रमिक, नियमित और निर्णयात्मक स्वाध्याय करना चाहिए। बोलिए, क्या बोला? 3 चीज बोली है सुशील जी साहब। पहला क्रमिक, ABCD, द्रव्य गुण पर्याय, सामान्य विशेष, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, शुद्ध अर्थ पर्याय, है कि नहीं? क्रमिक चाहिए। दूसरा नियमित, कभी आए कभी नहीं आए, कभी सुना कभी नहीं सुना, कभी इनका सुना कभी उनका सुना। आदरणीय बड़े पंडित साहब कहते थे, बहुत बोलते थे, जैसा आजकल स्वाध्याय लोग करते हैं, यदि कोई लौकिक परीक्षा पढ़े, लौकिक एजुकेशन, तो 5वीं क्लास भी 25 साल में पास नहीं कर पाएगा। बोले स्थिति ऐसी है कि नहीं? क्रमिक नहीं है, कदाचित क्रमिक भी है तो नियमित नहीं है, नियमित नहीं है। और तीसरा क्या बोला? बोलते जाओ, निर्णयात्मक, जो पढ़ा है उसका निर्णय चाहिए। जैसे अभी नंदीश्वर समझा हमने, तो पूरा 7 द्वीप, 7 समुद्र, उसके बाद में 8वां द्वीप है, वो इतना बड़ा है, चारों दिशाओं में 13-13 मंदिर हैं, बीच में अंजनगिरी है, वो इतना बड़ा है। एक बार ज्ञान में, निर्णय में आए, दोबारा सुनो, तीसरी बार सुनो, समझ में नहीं आए तो पूछो विद्वानों से, निर्णय लो। जब तक निर्णयात्मक स्वाध्याय नहीं होगा, नोट कर लेना, तब तक आपका एक भी कर्म परमाणु हिलेगा नहीं। क्या कहा? ये चर्चा अपन करेंगे पूरी व्यवस्थित। अभी दर्शन मोहि की चट्टान बनी है, देखो अनंतानुबंधी, इसको हिलाएंगे अपन अभी 2-3 दिन में। विषय क्रम से आगे बढ़ेगा तो पूरी चीज आपको देंगे। बिना तत्व निर्णय के एक भी कर्म, एक भी कसाय हिलती नहीं है। क्या कहा? हिलती नहीं है। आप सोच रहे हैं धर्म बहुत अच्छा हो रहा है, आराधना बहुत अच्छी चल रही है, पता चल रहा है स्वरूप नहीं जानते, निर्णय नहीं है, तो विराधना ही विराधना चल रही है।
चर्चा प्रारंभ करें अब? अरे करें कि नहीं करें? बराबर। तो बहाव से उल्टी चर्चा है, इतना पक्का हुआ। इसलिए सावधानी से सुनना, जो समझ में नहीं आए वो पूछना और विषय को पक्का करना। ठीक है। मैं समय हूँ अभी, भेद से कौन हूँ मैं? समय। समय मतलब चेतन द्रव्य, ज्ञान गुण और चेतना पर्याय। कितनी चीजें मेरी? 3 चीज। चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण या ज्ञान गुण और चेतना पर्याय। पक्की हुई? अरे पक्की तो हो गई होंगी अब तो। 3 चीज है। बोलो स्टंप नहीं है, क्रिकेट की भाषा में बात कर रहे हैं। स्टंप नहीं है, मैच हो सकता है? क्रिकेट का खेल 3 डंडे नहीं है, खेल हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय नोट कर लेना। जिसके ज्ञान में 3 का निर्णय नहीं है, उसका व्यवहार धर्म का मैच भी चालू नहीं होगा, पुण्य भी नहीं होगा। नीरज जी क्या कहा? असली पुण्य भी नहीं होगा। अभी दिल्ली में 3-4 दिन पहले कैंसर की 18 करोड़ की नकली दवाई पकड़ाई। कौन सी? अब सोचो, छोटे मोटे रोगों की तो बात ही नहीं है। भरे हैं। पूरी दुनिया की जो चीजें हैं वो तो छोड़ दो, खाने पीने की चीजें और दवाइयाँ भी 40-50% नकली हैं, नकली। सोचो, अब बोलो नकली दवाई खाओगे तो क्या होगा? एक स्वर में बोलिए। नकली दवाई खाओगे तो क्या होगा? ऐसे ही नकली धर्म होगा तो क्या होगा? पुनर्निगोद भव है नहीं, बैक टू पवेलियन। इसलिए बहुत शांति पूर्वक जो अवसर मिला है इस चर्चा को पक्का करना। ठीक है। अपनी दुनिया में अभी भेद से कितनी चीज है? 3। चेतन द्रव्य, ज्ञान गुण और जानना पर्याय। पक्का है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अब देखो आपको ऊपर ले चल रहे हैं, घबराना नहीं। ऊपर मतलब ऊपर, वहां भी ले चलेंगे। देखो अभी आप ज्योतिरादित्य को जानते हैं? ज्योतिरादित्य आर्कियन साहब, ज्योतिरादित्य आपके ही ग्वालियर के, जानते कि नहीं जानते? सुनना जरा ध्यान से। ऊपर आसमान में ज्योतिरादित्य, आदित्य मतलब सूर्य और ज्योति मतलब, कौन है ज्योतिरादित्य? वो सूर्य। पक्का? अरे पक्का कि कच्चा? पक्का। नोट करो, दुनिया में प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है। आपको एग्जाम्पल देंगे, चिंता नहीं करना, सारी वस्तुएं एग्जाम्पल में भी। कितनी चीज बोली? 3। द्रव्य गुण पर्याय। अनिल भैया समझ में आ रहा है? द्रव्य गुण पर्याय वाली। बोलो सूर्य एक द्रव्य है कि नहीं? एक वस्तु है कि नहीं? है? अरे है कि नहीं? पक्का? उसमें प्रकाश नाम की शक्ति है या नहीं? बोलो। शक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। शक्ति। और जब शक्ति है तो प्रति समय उसकी क्या है? व्यक्ति, किरण है, सनरेज है, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। पक्का? 3 चीज हो गई विनोद जी। सूर्य एक द्रव्य, प्रकाश शक्ति और प्रति समय प्रकाश की किरण। पक्का? 3 हो गए, है कि नहीं? 3 कब से हैं? कब तक रहेंगे? किसने बनाए? बोलो। कौन नष्ट कर देगा? पक्का? अच्छा सूर्य कभी गिर गया तो ऐसा होता है? ऐसी अज्ञानता है? कोई भ्रम है? कोई टेंशन है सूर्य का?
सुशील जी, सनसेट कितने बजे होता है? सनसेट कितने बजे होता है? हाँ, बोलो आप। हमें नहीं दिखता, सनसेट कब होता है? कभी टेंशन हो जाएगा, वो उसने प्रकाश करना बंद कर दिया तो होगा कभी? कभी नहीं होगा। पक्का? अब देखो एक एक चीज का, दीपक जी एक एक चीज का आपको बात कर रहा है। सूर्य है कि नहीं? एक द्रव है कि नहीं? मूल वस्तु है। पक्का? देखो सत्ता है, सत्ता है ना, एक सूर्य की सत्ता है। कब से है? कब तक रहेगी? ऐसा ज्ञान है कि नहीं? नोट करते जाना। सूर्य के बारे में रत्नत्रय करा रहे हैं। सूर्य है कि नहीं? किसने बनाया? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान महावीर स्वामी, किसने बनाया? देखो गृहीत मिथ्यात्व का अभाव, किसी ने नहीं बनाया। ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास, और सूर्य के बारे में निश्चिंतता है, चारित्र। नोट कर लो, निश्चिंत परिणति को चारित्र कहते हैं। इसका प्रयोग करेंगे यहां पर अपनी चारित्र की परिभाषा। निश्चिंत परिणति को चारित्र कहते हैं। एक साथ बोलिए। देखो सब बोलेंगे ना तो किसी को संभावना भी होगी कहीं झोंके की, तो वो दूर हो जाएगी। चारित्र की परिभाषा बोलिए। निश्चिंत परिणति। पक्का? अभी सूर्य के बारे में है ना। अच्छा, सूर्य पृथ्वी से टकरा के नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ होगा? सूर्य को कोई श्राप दे दे, नष्ट हो जाओ, हो सकता है? तो सूर्य का शत्रु और मित्र कौन है? कोई नहीं। तो किसी से राग नहीं, किसी से सूर्य के बारे में ये वीतरागता, सूर्य के स्वरूप को जानकर। पक्का हुआ? प्रकाश शक्ति कब से है? उसमें जो प्रकाश शक्ति है वो कब से है? कब तक रहेगी? किसने बनाई? कब नष्ट हो जाएगी? कौन उसके लिए अच्छा बुरा है? कोई नहीं। ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास, और प्रकाश शक्ति के बारे में भी निश्चिंत, निर्भय, निराकुल। पक्का? पक्का? पर्याय के बारे में चक्कर रहता है। पर्याय इधर देखो सब, वो प्रकाश की किरण बराबर, और कीचड़ को प्रकाशित किया, करती है ना, कीचड़ पर पड़ी वो किरण, तो वो प्रकाश की किरण, उसने कीचड़ को प्रकाशित किया, तो किरण क्या कर रही है? बोलो भैया, कर रही कि नहीं कर रही? वो ताजमहल पर पड़ी तो गुड लक, पुण्य का उदय आया कि नहीं आया? कीचड़ मतलब पाप का उदय, बैड लक। और ताजमहल पर पड़ी तो क्या हो गया? गुड लक, पुण्य का उदय। सिद्धांत सुनना भी। और वीतरागी भगवान की प्रतिमा बाहुबली, गोमटेश्वर बाहुबली, कन्नड़ में गोमट का मतलब होता है सुंदर, सुंदर भगवान, वीतरागी भगवान की प्रतिमा। तो वीतरागी भगवान की प्रतिमा पर सूर्य की किरण पड़ी तो कैसी हुई? देखो, कीचड़ पर पड़ी तो पापी, बुरी, ताजमहल पर पड़ी तो पुण्यात्मा, गुड लक, और भगवान पर पड़ी तो वीतरागी। होती कि नहीं होती? अच्छा, उस प्रकाश की किरण ने कीचड़ को बनाया, कीचड़ प्रकाश में आ गई, कोई संबंध है? अच्छा, किरण कब नहीं होगी? कब नहीं होगी? सदा काल। अच्छा, कोई कर रहा है उसको? कोई कर रहा है? कोई रोक सकता है? क्लियर हुआ? अनवधि अनंत प्रकाश, प्रकाश 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 रूप रहता है, सदा विद्यमान है, किसी को कर्ता भोक्ता नहीं है। तो प्रकाश की किरण का ऐसा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ऐसा विश्वास, सम्यक दर्शन, और प्रकाश की किरण के बारे में भी कोई राग द्वेष, पाप का उदय, पुण्य का उदय। अच्छा, वीतरागी होती कि नहीं होती वो प्रकाश की किरण? बोलो भैया, होती कि नहीं होती?
नहीं होती, प्रकाश प्रकाश रहता है। पक्का हुआ इतना? तो उस प्रकाश के स्वरूप को जानकर उसके बारे में कोई राग द्वेष नहीं, निश्चिंत। ठीक है, दृष्टांत पक्का हो गया। अब सिद्धांत सुनो। जैसे आसमान में वो सूर्य है, इधर देखो सब, जैसे आसमान में सूर्य है, ऐसे ही देह रूपी देवालय में मैं चैतन्य सूर्य हूं कि नहीं? अरे है कि नहीं? है कि नहीं? कब से है चैतन्य सूर्य? कब से है सुशील जी? पक्का? एज कितनी हो गई आपकी? आपकी एज पक्का? पक्का? अब सुनना जरा ध्यान से। मैं जीव द्रव्य हूं, चेतन सूर्य हूं। कब से हूं? कब तक रहूंगा? आपकी मदर का नाम है? देखो गजब है। किसने बनाया? कौन जन्मदाता है? कौन पिता है? सारा गृहीत मिथ्यात्व नाश। कौन माता पिता है? ये सम्यक ज्ञान। सुनो, माता पिता नहीं है लेकिन अनाथ भी नहीं हूं। मैं अनाथ नहीं हूं, चैतन्य नाथ हूं। कब से हूं? कब तक रहूंगा? अब सुनने जरा ध्यान से। तो यहां जो चेतन द्रव्य है और शरीर है, तो दोनों मिल गए कि नहीं मिले? बोलते जाओ। पक्का? चेतन सूर्य आत्मा और 8 कर्म मिले कि नहीं मिले? चैतन्य सूर्य और मोहराग देश, पाप पुण्य के भाव मिले कि नहीं मिले? तो इन तीनों से शास्त्रीय भाषा में नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और चेतन द्रव्य अलग अलग है कि एक है? तो हम अभी शरीर वाले हैं कि अशरीरी हैं? तो शरीर अच्छा कि बुरा? राग अच्छा कि बुरा? राग आग, राग आग। डंडा कहाँ है मुकेश भाई साहब? डंडा चाहिए एक बड़ा, दिखाना है इस पे बोर्ड पे, लेकिन इतना लाना कि वहां तक पहुंच जाए। समझ में आ रहा है? चेतन द्रव्य कब से है कि नहीं? शरीर कर्म कसाय अभी है, लेकिन चेतन द्रव्य से न्यारे हैं। चेतन द्रव्य को कौन ने बनाया? ब्रह्मा ने, विष्णु ने। जितनी चाबी भरी, देखो कितने अच्छे से बोल रहे हैं। कौन ने भरी चाबी? आदिनाथ भगवान ने बनाया। ओ महावीर स्वामी ने। कोई चक्रेश्वरी, नीलेश्वरी, कोई कुछ कर देगा? द्रव्य की बात कर रहे हैं। ओ किसी ने नहीं बनाया, अनादि अनंत है, निरपेक्ष है और मिलावट से भिन्न होने से शुद्ध है। क्या कहा? मिलावट नहीं है ना नोक द्रव्य भाव कर्म की, तो मेरा चेतन द्रव्य शुद्ध है, 3 कर्मों से रहित होने से प्रभु है। निरंजन बताया था भी आपने, निरंजन। तो चेतन द्रव्य का ऐसा ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान। विश्वास बोलो, नोट कर लेना, जहां ज्ञान होता है वहां विश्वास भी होता है। ये भी सिद्ध करेंगे सब एग्जाम्पल देके। विश्वास। और तीसरा, चेतन द्रव्य का टेंशन, कोई अच्छा बुरा, राग से जलता है, कर्मों से कुछ होता है, बोलो, शरीर से कुछ होता है? नहीं होता। स्त्री पर्याय, स्त्री पर्याय, स्त्री पर्याय। अरे सुनो, मैं चेतन द्रव्य हूं, पर्याय अलग है और मैं अलग हूं। और यहां पर मैं पुरुष, मैं पुरुष, मतलब एक ऐसा हो रहा है और एक ऐसा, दोनों पापी। अनंतानुबंधी मान कसाय, नोट कर लेना। स्वरूप को ना जानकर मैं स्त्री, मैं स्त्री, मैं स्त्री, दीनताहीनता, मैं पुरुष, मैं पुरुष, मैं पुरुष, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, ये दबा जा रहा है। और एक हम पंडित, हम पंडित, दोनों पापी, दोनों पापी। कहां से गलती हुई? चेतन द्रव्य को नहीं जाना। पाप कितने हैं? बोलो भैया।
पाप कितने हैं? एक। अपनी सत्ता और स्वरूप को नहीं जाना। तो चेतन द्रव्य में अनादि अनंत हूं, किसी से अच्छा बुरा नहीं होता, किसी ने बनाया नहीं, कोई बिगाड़ करने वाला नहीं। ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास और टेंशन फ्री परिणति, ये सम्यक चारित्र। पक्का? अरे पक्का कि कच्चा? मुझ में ज्ञान गुण कब से है? देखो, है तो अनंत, लेकिन असाधारण ज्ञान गुण है, इसलिए संक्षेप में वहां से बात कर रहे हैं। बराबर? ज्ञान गुण है कि नहीं? सूर्य में प्रकाश शक्ति थी कि नहीं? ज्ञान गुण है कि नहीं? कब से है? किसने बनाया? किसकी कृपा से? कौन कम कर सकता है, नष्ट कर सकता है? गुरु से ज्ञान होता है, मतलब गुण ही माने अभी तो, कि ज्ञानावरणी कर्म से होता है, किसी से नहीं, निरपेक्ष है, अनादि अनंत है। जैसे ये आकृतिम है भगवान जो नंदीश्वर के, ऐसा ही मैं भी आकृतिम चैतन्य नाथ हूं। पक्का हो रहा है सबको? तो मेरे में ज्ञान गुण है, अनादि अनंत है, किसी से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की कृपा से नहीं है, कोई उसे छीन नहीं सकता, कम ज़्यादा नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञान, विश्वास और आज से आनंद, नंदीश्वर, आनंदमयी ईश्वर। नंदीश्वर मतलब आनंदमयी ईश्वर, द्रव्य से और गुण से। पक्का हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? अब तीसरी चीज, मेरी पर्याय कौन सी है? पाप, पुण्य, राग, वीतरागता, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, संसार, सिद्ध। कौन सी पर्याय मेरी? बोलो भैया। पक्की करना पड़ेगी पढ़ाई, इष्टम तो पहले चाहिए, इष्टम तो चाहिए पहले, क्योंकि पर से भेद विज्ञान भी इन तीन को रखकर होगा, और अंदर भी जाएंगे तो तीन के सहारे जाएंगे। नोट कर लेना, शुद्धात्मा तक पहुंचेंगे तो भी तीन को समझकर, और पर से भेद विज्ञान होगा तो भी तीन को समझकर। यदि ये नहीं होगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। बराबर? तो अपनी पर्याय कौन सी है? बोलो। चेतना, ज्ञान, उपयोग लक्षण। उसमें दर्शन ज्ञान का व्यापार गर्भित है, लेकिन दर्शन पकड़ में नहीं आता, मुख्यता ज्ञान की है, तो वो ज्ञान लेंगे। और आज सुबह कहा था, कौन सा ज्ञान लेना है? कम ज्ञान की ज्यादा ज्ञान, सम्यक ज्ञान की अज्ञान? बोलते जाओ। कौन सा ज्ञान? सिर्फ ज्ञान, जानना 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 जानना। पक्का? तो जानना कम नहीं है अशोक जी? कम नहीं है जानना? बोलो। डॉक्टर लोग कहते हैं कि दिन में कम से कम 7-8 घंटे, कितने डॉक्टर साहब? 7-8 घंटे तो कम से कम सोना चाहिए, इतनी नींद होना चाहिए। केशव जी, आप कितने घंटे सोते लगभग, अंदाज से बता दो। है तो आप कितने घंटे सोते? देखो, आप सदा जागृत स्वरूप हूं। ज्ञान कब सोता है? सनराइज और सनसेट कब होता है? ज्ञान कब सोता है बताओ? समझ में आ रही है बात? नोट करना, नहीं सोने वाले को सोने वाला जानना ज्ञान, और भ्रम, मिथ्या दर्शन, और मैं कम सोता हूं, अहंकार, मैं बहुत सोता हूं, दीनता हीनता, अनंत अनुबंधी मान कसा है। आज तक नहीं सोया। पर्याय में भी, पर्याय की बात चल रही है, चेतन 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 चेतन, पर्याय में भी वो चेतना 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 चेतना। कब से है? कब तक रहेगी? कुछ होगा? हो सकता है। अब सुनना, पाप भाव हुए, तीव्र कसाय हुई, वो ज्ञान में झलकी, विशेष ज्ञान से ही ले रहे हैं, अभी निर्णय करा रहे हैं, वो ज्ञान में झलकी,
तो ज्ञान ने क्या किया? दिन रात शुभाशुभ भावों से। केशव जी सामने आओ, आप भी सामने आइए। कोषाध्यक्ष जी को बुला लो, अध्यक्ष महोदय। सुनना जरा ध्यान से, वहीं पर कसाय शुभाशुभ भाव और वहीं पर जानना। तो मैं शुभाशुभ भाव हूं कि मात्र जानना हूं? विकल्प आते हैं, कसाय आती है, कम होती है, ज्यादा होती है, होती कि नहीं होती? कसाय कम ज्यादा होती है, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है। तो मेरा व्यापार ज्ञान का है कि कसाय का है? ज्ञान का है। तो कसाय ज्ञान में झलकी, तो वो ज्ञान पापी हुआ कि नहीं हुआ? उसने कसाय की या मात्र जाना? मात्र जानना काम है। देखो आना तो इतना है कि वो ज्ञान स्वभाव वो कसाय को नहीं जानता, कसाय से भिन्न मात्र जानने वाला है। नोट करना क्या कहा, अंतर है दोनों में। कसाय को जानना और कसाय से भिन्न मात्र जानने वाला। क्या कहा, कुछ समझ में आ रहा है? मैं कसाय को जानने वाला नहीं हूं, वो अभी आगे आएगी पढ़ाई, आगे आएगी पढ़ाई। मात्र जानने वाला, कसाय से भिन्न जानने वाला। तो कसाय ज्ञान में झलकी, तो मेरी पर्याय कसाई हुई कि नहीं हुई? क्रोधी हुई कि नहीं हुई? तो मेरी पर्याय में क्रोध है कि नहीं है? तो मैं खराब हूं कि नहीं क्रोध से? पक्का? पुण्य भाव, विशुद्ध परिणाम, मंद कसाय, तो मैं पुण्यात्मा हूं कि नहीं? अच्छा हूं कि नहीं पुण्य से? तो पुण्य अच्छा है कि बुरा है? देखो गजब बात है। क्यों अच्छा बुरा नहीं है? क्योंकि वो मेरे ज्ञान स्वभाव में आता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। पक्का? तो अपन रागी हैं या वीतरागी हैं? पर्याय में है? कुछ लोग तो पकड़ रहे हैं, रागी की वीतरागी। देखो मात्र जानने वाला, ये पहले अस्थि में ये बात पक्की हो, मैं हूं कौन, मेरा क्या स्वरूप है द्रव्य गुण पर्याय से। प्रवचन सार की 80वीं गाथा है, द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना, है कि नहीं? करेंगे चर्चा और आगे बढ़ेंगे। पक्का? तो वो ज्ञान की पर्याय ने पाप को प्रकाशित किया, तो कोई संबंध है? संबंध है। पुण्य को प्रकाशित किया, संबंध है। तो मैं पापी होता हूं कि पुण्यात्मा? कुछ नहीं। समझना, अभी वीतरागता झलकी, मान लो अभी है नहीं है प्रगट में, लेकिन झलकती है वो भी। तो वीतरागी पर्याय उत्पन्न हुई, तो मैं वीतरागी हुआ कि नहीं हुआ? नोट कर लेना, मैं न रागी होता, न द्वेषी होता, न वीतरागी होता। पाप से बुरा नहीं, पुण्य से भी बुरा नहीं, पाप पुण्य से बुरा नहीं, और वीतरागता से अच्छा नहीं। कौन की बात चल रही है? पर्याय की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? मैं पर्याय में भी पापी पुण्यात्मा वीतरागी नहीं होता। मुकेश भाई साहब, पक्का हुआ? तो ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, विश्वास, सम्यक दर्शन, और अब कौन से भाव से राग द्वेष? किसी से नहीं, वीतरागता। स्वरूप समझकर रत्नत्रय प्रकट होते हैं। क्या समझकर? स्वरूप को समझकर। और स्वरूप में क्या कितनी चीज चली अभी? 3, द्रव्य चेतन, गुण चेतन चैतन्य, और पर्याय चेतना। तो मेरी तीनों चीज कब से है, कब तक रहेंगी? किसी से अच्छी बुरी होती हैं, हो सकती हैं,
तो ऐसे अपने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का मुझे आज पता चला। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही। आज हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? गजब है, स्वरूप अद्भुत है। एक सरल सा दृष्टांत और दे रहे हैं। तीसरी गाथा दीपक जी ने याद किया था, क्षय द्रव्य समय है। तीसरी गाथा समय सार जी टीका, क्षय द्रव्य को समय कहा। क्षय द्रव्य कौन है? समय। अब द्रव्य गुण पर्याय आपको शुरू में बताए दृष्टांत में, अब आपको शक्कर में बता रहे हैं। नोट कर लो, शक्कर भी समय है। क्या कहा? शक्कर भी समय है। शक्कर एक द्रव्य है कि नहीं? दृष्टांत में समझना भी। शक्कर एक वस्तु है, एक द्रव्य है पक्का, और उसमें रस नाम का गुण है। नोट करते जाना नए लोग। कौन सा गुण? रस नाम का गुण है या नहीं? और प्रति समय शक्कर की पर्याय कौन सी हो रही है? मिठास, 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 मिठास। हो रही कि नहीं हो रही? शक्कर को एक गिलास पानी लिया और पानी में घोल दिया, सुशील जी, तो पानी खट्टा होगा कि मीठा होगा? बोलिए। देखो सिद्धांत बताएंगे अभी। पानी कैसा होगा? शक्कर पानी में घुली कि नहीं घुली? शक्कर का द्रव्य पानी में गया, शक्कर का गुण पानी में गया, कि शक्कर की पर्याय पानी में गई? इधर देखो, उसमें सड़ा नींबू डाल दिया। सड़ा नींबू, सड़ा हुआ नींबू उसमें डाल दिया, तो वो नींबू, उसका गुण और उसकी वो सड़ी हुई पर्याय वो शक्कर में आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, कोई संबंध होगा कि नहीं होगा? तो शक्कर द्रव्य, उसका रस गुण, उसकी पर्याय नींबू से, पानी से कैसी है? भिन्न है, न्यारी है, निरपेक्ष है। एक दूसरे में मिलते हैं, मिल सकते हैं, एक दूसरे के करता है, कर सकते हैं, आज तक किया है। बोलो, 1000 साल तक, आजकल तो सब वैज्ञानिक युग है, रख सकते हैं उसको? रख दिया, रख दिया। बोलो कब मिल जाएंगे? अंधेरे में, पंचम काल, पाप का उदय, कभी नहीं मिलेंगे, न्यारे न्यारे रहेंगे। देखो गजब है, जब वो एक शक्कर, उसका एक दाना, उसका रसगुण और उसकी मिठास पर्याय वो अन्न में नहीं मिलती, अन्न उसमें नहीं मिलते, तो मैं भी द्रव्य भाव नो कर्म में कैसे मिल सकता हूं? इनका कर्ता कैसे हो सकता हूं? शरीर का, कर्मों का और कसाय का, तीनों का। आज तक किसी जीव ने पाप किया कि नहीं किया? बोलो, पुण्य किया कि नहीं किया? वीतरागता किया नहीं की? समय की परिभाषा पढ़ रहे हैं अभी अशोक जी साहब, ये याद रखना, समय की परिभाषा। कल आपको हम 3 तरह के दिन और 3 तरह की आत्मा बताएंगे। 3 तरह के दिन और 3 तरह की आत्मा। वो क्यों बताना जरूरी है दीपक जी? क्योंकि पेट तो दुखता ही है ना, फिर राग कौन कर रहा है, वीतरागता कहाँ होती है, फिर यह है कि नहीं सबका प्रश्न? बोलो है कि नहीं? अरे है कि नहीं? विकल्प कहाँ हो रहे हैं, तो पुरुषार्थ कहाँ होगा, तो भेद विज्ञान कौन कर रहा है, ये सारी चर्चा कल सुबह करेंगे। दिन कितने प्रकार के? बोलो भैया, क्या बात है, थक गए क्या? अरे कान थके होंगे सुनते सुनते, मुंह थोड़ी थका होगा। दिन कितने प्रकार के? 3। और आत्मा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वो आपको बताएंगे सुबह। अब सुबह बताएंगे, वो तो सुबह आना पड़ेगा पक्का। तो दुनिया में मेरी कितनी चीज है? 3, चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण और चेतना पर्याय। अंतिम एग्जाम्पल दे रहे हैं और अपन इस चर्चा को
संपूर्ण करेंगे अभी की, बराबर। देखो, अनादि काल से जो चेतन चैतन्य चेतना ये कभी नहीं बदलती। शरीर बदल जाते हैं, कर्म बदल जाते हैं, कसाय बदल जाती हैं। नोट करना, संवर निर्जरा मोक्ष तो अभी है ही नहीं है, पक्का। ये बदलते हैं, लेकिन तीनों चीज कभी बदलती है, ये सच्चे जीवन साथी हैं, परमानेंट जीवन साथी हैं। तीन चीज मेरी, बराबर। और अब हम वो वाली शैली में नहीं जा रहे, 12 भावनाओं की ओर उपदेश वाली, दुकान मकान पत्नी बच्चे है, जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे, तो वो तो बात है। तीन चीज मेरी अस्थि चाहिए यहाँ पर, अस्थि, बराबर। अब सुनना ध्यान से। आप सम्यक शिखर जी वंदना करने गए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, सम्यक शिखर जी वंदना करने अकेले गए, अपने साधर्मियों के साथ अकेले गए, और आपकी श्रीमती जी सहधर्मिणी, एक बेटा और एक बेटी, 3 घर में थे, 3 घर में, और आप अकेले गए वंदना करने, और बढ़िया वंदना कर रहे हैं, और ठंडी हवाएं चल रही हैं, और सिद्धों से बातें हो रही हैं। होता कि नहीं होता सब? अरे हाँ ना तो करो। और वहीं से वीडियो कॉलिंग हो गई, देखो आनंद आ रहा है, और मस्त है, बढ़िया सब हो गया। 1 घंटे बाद आपको समाचार मिला, आपके नगर में भूकंप आया। भूकंप तो समझते, अर्थक्वेक। जैसे ही समाचार मिला भूकंप आया, सैकड़ों मकान नष्ट हो गए, हजारों लोग मर गए। बोलो, समाचार सुनते से ही अब क्या होगा? वो सिद्धों का गुणगान और हवाएं और पेड़ और क्या बादल हैं। अब क्या हुआ? और एक बार बंदे जो कोई, क्या हुआ? एकदम टेंशन, चेहरा बदल गया। तो चेहरा भावों का दर्पण। हमने पूछा क्या बात है भाई साहब? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी तो आप बहुत मस्ती कर रहे थे, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। और अब क्या हो गया ये? अरे वो कुछ नहीं, भूकंप आया है। तो कोई बात नहीं, जग में ना हमारा कोई है नहीं नहीं नहीं, अभी तो और टेंशन में फोन लगा रहा है, जब भूकंप आएगा तो वो टावर वावर तो सब तहस नहस हो गए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, भैया शांति पाठ पढ़ो, भक्तामर पढ़ लो, कुछ तो करो, लेकिन वो शांति नहीं है। सुनना जरा ध्यान से, दृष्टांत मजबूरी है, सिद्धांत समझना जरूरी है। 2-3 घंटे बाद कहीं से कोई कांटेक्ट हुआ और आपने पूछा ऐसा हुआ, इतने लोग मरे, और वो अपना मोहल्ला अपना घर, बोले वहाँ पे भी बहुत मरे, लेकिन अपना घर और वो सब, एक समाचार, आपका घर और आपके तीनों सुरक्षित है। एक समाचार, तीनों सुरक्षित है। बोलो मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? सुरक्षित है, ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास और आनंद। कुछ हुआ, ऐसी अज्ञानता, ऐसा भ्रम और ऐसा जो भय आकुलता चल रही थी वो समाप्त। स्वरूप को समझते से ही, ऐसे ही अज्ञानता से अनादिकाल से अपने चैतन्य और चेतना का पता नहीं था। मैं मरा, मैं जिया, मैंने राग किया, मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा, ऐसी अज्ञानता चल रही है, भ्रम चल रहा है, और 24 घंटे टेंशन पर समय पन्ना चल रहा है। लेकिन जिनवाणी माँ ने बताया तुम तो समय हो। समय मतलब ओहो, द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा। नोट करो, प्रवचन सार गाथा नंबर 94 की टीका, क्या लिखा है? द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा। इसकी भी चर्चा कल करेंगे सुबह। मैं सुस्थित भगवान आत्मा हूं, द्रव्य से भी, गुण से भी और पर्याय से भी। हो सुरक्षित हूं। शरीर कर्म कसाय गतियां अनंत बदले, लेकिन मेरे में क्या हुआ?
भूकंप आया लेकिन मेरे घर के तो सुरक्षित है। ऐसे ही मेरी तीनों चीजें हैं और तीनों चीजें सुरक्षित है। ऐसे सुरक्षित स्वरूप का ज्ञान, विश्वास और आनंद। आनंद, राधे राधे नहीं, समय सार जी की बात है। राध मतलब आराधना। ये राधा और राधे ये यहीं से आए हैं, ये सब यहीं से आए हैं। दुनिया में जो कुछ है सब यहीं से है। इस समय सार जी में ब्रह्मांड के भाव भरे हैं, बहुत अद्भुत है। इसकी गाथाएं, टीकाएं, दोनों टीकाएं और भावार्थ बहुत गजब का है। राधे राधे कैसे? राधे राधे स्वरूप को जानकर। राध मतलब आराधना, प्रसन्नता। सुनना, द्रव्य भाव नो कर्म के आश्रय से राधे राधे नहीं, किसके आश्रय से? इसलिए ये सच्चा है। क्या कहा? क्योंकि स्वरूप के आश्रय से है, पराश्रय से नहीं है। तो इस तरह से हमने अभी तक पढ़ाई की। मैं जीव द्रव्य हूं। बोलो एक साथ, एक साथ बोलो। चैतन्य मेरा गुण है और चेतना मेरी पर्याय है। बराबर। माई फैमिली और कौन सी फैमिली है ये छोटी सी फैमिली मैं जीव और द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु, और तीनों अनादि अनंत है, निरपेक्ष है, निरंजन है। बराबर। यही चर्चा अपनी आगे की पूरी अभी चलेगी, लेकिन पक्की करना भैया, है ना। कॉपी पेन जो नहीं लाए वो कोशिश करना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि दुर्लभ है, दुर्लभ है, इस स्वरूप दुर्लभ है। अपन चर्चा कल और करेंगे। बराबर। तो अपना शुद्ध सुरक्षित स्वरूप जानकर प्रसन्नता, आनंद, निर्भयता उत्पन्न होती है। बस यही मोक्ष का मार्ग है। बहुत सुंदर आदरणीय भैया जी का हमारा परिवार द्रव्य गुण और पर्याय, ये घुटाई चलेगी पूरी 8 दिन तक। कल का कार्यक्रम अपना प्रातःकाल का सुन लीजिए हमारे नीरज जी निर्देशन के द्वारा। हेलो, अभी आप और हम सब लोग मिलकर अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारी चर्चा जो हो रही थी वो हमारे लिए ही हो रही थी और किसी और के लिए नहीं। किसके लिए? किसी और के लिए हो रही थी क्या? नहीं, ये चर्चा हमारी है, हमारी थी और हमारी रहेगी। जो ऐसे स्वरूप को हम जानेंगे तो ये समय सार और समय जो पंडित जी के माध्यम से जानना है तो वो कदाचित हमारे अंदर ग्रहण हो सकेगा। हमने कहा था कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने तैयार किए हैं, तो 5 मिनट के अंदर आप लोग बैठ जाइए। जो लोग जा रहे हैं, जिनवाणी स्तुति नहीं हुई है, माता बहनों से अनुरोध है वो बैठ जाएं। सुबह के प्रवचन से जो अमित भैया जी ने प्रवचन किए थे और डॉक्टर साहब अपने दीपक जी के माध्यम से, मैंने कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं निकाले हैं, सिर्फ 5 प्रश्न मैंने निकाले हैं। उनकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और जो जवाब सही गलत है उसका निर्णय भी भाई साहब भी बताएंगे। हम तो बताएंगे, लेकिन उसका वास्तव में सही निर्णय है या नहीं है उसका वास्तव में बताएंगे। अभी के प्रवचन में चारित्र को लेकर बताया गया था कि चारित्र किसे कहते हैं, चारित्र किसे कहते हैं। हाथ उठाइए, बोलिए नहीं, आप बोलना नहीं है। मैं जानता हूं आप सब लोगों ने नोट किया है और बहुत ही सुंदर उसके ऊपर पंडित साहब ने बताया था चारित्र किसे कहते हैं, और एक शब्द में उसका उत्तर है। हाँ भाई साहब बताइए। वाह, निश्चित परिणति को चारित्र कहते हैं। बहुत सुंदर। इससे यह साबित होता है कि हम लोग वास्तव में ध्यान लगाकर भगवान आत्मा की बात, भगवान आत्मा किसे कहा? अपने स्वयं को, उनको नहीं कहा जो वहाँ अंदर बैठे हुए। भगवान आत्मा हमको कहा और हमारी आत्मा की बात है।
यहाँ पर स्वाध्याय के बारे में कुछ कहा गया था। अभी स्वाध्याय के बारे में कुछ कहा गया था, 3 चीजें कही गई थी। हाँ बोले नहीं कोई? स्वाध्याय के बारे में कुछ कहा गया था कि स्वाध्याय कैसे, क्यों और करना है। तो महिलाओं की तरफ से वो माता जी हैं। हाँ माता जी बोले। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वाध्याय कर्म से करना चाहिए, नियमित करना चाहिए और निर्णयात्मक करना चाहिए, तभी हमको समझ आएगा। अगर कर्म से नहीं करेंगे, कभी कोई पेज पढ़ लिया, कभी कोई पेज पढ़ लिया, कभी किसी विद्वान को सुन लिया, कभी किसी को सुन लिया, तो कभी भी समझ नहीं आने वाला। कहा था पंडित साहब ने, कोरा का कोरा रह गया, सुनने ही रह गया, ऐसा उन्होंने कहा था। एक शब्द अभी पंडित जी ने बोला था नंदीश्वर के बारे में, नंदीश्वर के बारे में एक शब्द बोला था, क्या? हाँ केशव जी बताएंगे। चलो एक मिनट, वो केशव जी, नहीं तो हम तो आपसे पूछ रहे हैं। वाह, आनंदेश्वर, इनाम तो आपके द्वारा दिया जाएगा ना। और आदरणीय पंडित जी के माध्यम से नंदीश्वर देव की बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पे की गई थी। हम लोग रोज पूजन में पढ़ते हैं, जो पहली लाइन नंदीश्वर दीप की आती है वो क्या है? जब जयमाला पढ़ते हैं, कितने योजन का नंदीश्वर दीप बताया गया? हाँ, किसी का नहीं? हम रोज पूजन करते हैं, रोज जयमाला में पढ़ते हैं। हाँ केशव जी तो बताएं, इसके अलावा कोई और? हाँ बताइए भैया। वाह, बस इतना 163 कोड़ी योजन कहा। और एक दिशा को कितना कहा गया? एक दिशा को कितने योजन कहा गया? बोले नहीं, बस हाथ खड़ा करें, पता सभी को है, हाथ खड़ा करें। कौन? हाँ माता जी बोलिए। हाँ आवाज नहीं, क्या बोला आपने? नहीं, हाँ बताइए। नहीं, 1,84,000 योजन। पंडित साहब सही है? प्रश्न दोबारा, प्रश्न बोले। एक दिशा को कितने योजन बोला गया? एक दिशा को। हाँ तो इस प्रश्न को 2 भागों में बांटा गया है। चलिए, बहुत सुंदर। सबसे बड़ा पाप किसे कहा गया? पंडित जी के प्रवचन के माध्यम से हमको जवाब देना है। हाँ, सबसे बड़ा पाप किसे? मिथ्यात की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ध्यान रखना, पहले ही कहले कर रहा हूँ। पाप कितने हैं? हाँ, पाप कितने हैं छोड़ दे, मैं पाप कितने हैं ये छोड़ रहा हूँ। पाप किसे कहा प्रवचन के माध्यम से? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? नहीं, हाँ हाँ नहीं, जो प्रवचन में आया है वही आपको जवाब देना है। हाँ भाई साहब बोलिए आप। हैं? अज्ञानता। सब ठीक है पंडित साहब? अज्ञानता, अज्ञानता को नहीं जानना, स्वरूप को नहीं जानना, वो सबसे बड़ा पाप। मिथ्यात को सबसे बड़ा पाप कहा जाता है। वो पाप की यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा तो यहाँ पे हो रही है जो हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता, अपने स्वरूप को नहीं पहचानना। अपने स्वरूप में रमना किसको कहते हैं? प्रवचन में आया था